सरकार गरीब नवाज की सुल्तानी की जब बात आती है तो मानने वालों का तरीका बहुत अलग अलग है। अगर भारत के सुल्तान मान ले, लोग मानने पर आ जाएं, तो दाढ़ी वाले तो दाढ़ी वाले, टोपी वाले तो टोपी वाले, जो टीकी वाले हैं वो भी मानते हैं, जो टीका वाले वो भी मानते हैं भारत के सुल्तान है, महाराज है। और अगर नहीं मानेंगे, नहीं मानने पर आए तो टीकी वाले तो टीकी वाले, टीका वाले तो टीका वाले, तो दाढ़ी वाले वो भी नहीं मानेंगे, टोपी वाले वो भी नहीं मानते, नहीं मानते। गरीब नवाज की सुल्तानी पर थोड़ी सी बात कर दी जाए। उनका लक़ब है सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान की सुल्तानिया। लोग एतराज करते हैं हिंद के बादशाह हैं कि नहीं। अब जो मान लिए कि हाँ बादशाह है तो कब तक के बादशाह है, कब से बादशाह है, अपना अपना अकीदा है, अपने अपने इल्म के रोशनी में फैसला करते हैं कहाँ तक के सुल्तान है। मैं कहता हूँ जब गरीब नवाज हिंद के वाली बना करके भेजे गए थे, उस वक्त में कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था, कोई बर्मा नहीं था, ये सब हिंद था। और गरीब नवाज हिंद के सुल्तान बना करके भेजे गए, वाली हिंद बना करके भेजे गए। बात समझ में आ रही है? वाली हिंद बना बात अगर आप तक पहुंच रही है तो रिस्पॉन्स भी देवे चाहिए। जिस वक्त गरीब नवाज को हिंदुस्तान का वाली बना करके भेजा, सुल्तान हिंद बना करके भेजा गया, उस वक्त कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं है, कोई बर्मा नहीं है, पूरा हिंद ही है। तो इसका मतलब ये है कि हिंद का बादशाह गरीब नवाज है, तो पाकिस्तान का बादशाह कोई और नहीं है, वो भी सुल्तानुल हिंद है। बर्मा का बादशाह कोई और नहीं है, गरीब नवाज ही है। बांग्लादेश का सुल्तान कोई और नहीं है, गरीब नवाज ही है। सब पर गरीब नवाज की हुकूमत है, क्योंकि हिंदुल वाली बना करके भेजे गए हैं, ये हिंद बना करके भेजे गए हैं। और ये तो यहां तक की बात ही तारीख की रोशनी में, ज्योग्राफी खंगालेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे आगे मैं उठ करके अकीदत की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखूं। गरीब नवाज की सुल्तानी कहां तक है, उनकी बादशाहत कहां तक है। आज लोग हिंदुस्तान में सुल्तानी हो इस पर एतराज कर देते हैं। मैं तो कहता हूं गरीब नवाज की सुल्तानी हिंदुस्तान नहीं, पूरे जहान में है, पूरे जहान में है। कैसे? वारिस पाक आलम पना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? सुना है? आलम पना उनका लक़ब है, आलम पना। आलम पना कौन होता है? जिसके पनाह में पूरा आलम हो, वही आलम पना है। जो आलम की पनाह, आलम को पनाह देता हो, वही आलम पना है। तो आलम को पनाह वही ना देगा जिसकी रसाई पूरे आलम में हो, हुकूमत पूरे आलम में हो। अब ये सर वारिस पाक है कौन? गरीब नवाज से रिश्ता क्या है इनका? गरीब नवाज की अताओं का नाम वारिस पाक है। गरीब नवाज के मुरीदों के बीच में कितना वास्ता है, गुलामों की लंबी फहरिस्त है, तब सरकार वारिस पाक आते हैं। वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज के अताओं का नाम वारिस पाक है, गरीब नवाज के करम के झोंके का नाम वारिस पाक है, गरीब नवाज के नवाजिशात का नाम आलम पना है। जब गरीब नवाज का परवरदा आलम पना है, उसकी पनाह पूरे आलम को है, जब उनकी हुकूमत ऐसी है तो गरीब नवाज की हुकूमत कैसी होगी? आवाज खींच रही है बहुत, लेकिन उनकी हुकूमत कैसी होगी? और जैसा ऊपर चलते हैं, सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देते हैं। बड़े गौर से इस वाक़ये को सुन लीजिए। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को उनके पीर भाइयों ने महफिल सेमा की दावत दी, कवाली की दावत। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के करामतों में से करामत ये भी है कि महफिल सेमा में जब तक उनको वज्द नहीं आता, जब तक वो झूमने नहीं लगते, किसी को वज्द नहीं आता था, कोई नहीं झूमता था, किसी पर कैफियत तारी नहीं होती थी।
यहाँ जो कवाली होती है जबरदस्ती का नाचना शुरू कर देते हैं, ये उस कवाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो कवाली सुनते थे, जो महफिल समा सुनते थे, जो रूहानियत का माहौल होता था, मैं उस कवाली की बात कर रहा हूं। बड़े देर से पीर भाई और मुरीद लोग कवाली सुन रहे, लेकिन कोई ज़ौक़, कोई जज्बा, कोई कैफियत तारी नहीं हुई। सरकार निजामुद्दीन औलिया आए, महफिल में कुछ देर बैठे, ये झूमना शुरू किया, पूरी महफिल पर वजदारी खानका की दरो दीवार झूम रही है। अचानक ऐसा हुआ कि सरकार निजामुद्दीन औलिया का ये एक अमामा का ये एक पेज खुल गया है इमामे का। फौरन रुक गए, थम गए, ठहर गए और इसको दुरुस्त करने लगे। जब वो रुके तो पूरी महफिल रुक गई। इनका वक्त खत्म, सबका वक्त खत्म हो गया, सबका सुरूर जाता रहा, कैफियत खत्म हो गई, ठंडे हो गए बिल्कुल। और ये अपना इमामे का पेज को दुरुस्त करने लगे, ये जो पगली जिसको हम कहते हैं आज, पेज दुरुस्त करने लगे। पीर भाई लोग आगे बढ़े, ये निजामुद्दीन औलिया, ये महबूब इलाही, आप तो जानते हैं, ये सुल्तान मशाइख, आपको तो पता है कि जब तक आपको वज्द नहीं आता है, महफिल में किसी को वज्द नहीं आता है। हम बहुत देर से महफिल सेमा में थे, बहुत देर से कवाली सुन रहे थे, लेकिन हम पर कोई कैफियत तारी नहीं हुई, हम पर कोई सुरूर पैदा नहीं हुआ। आप जब आए हैं, आप पर कैफियत तारी हुई है, पूरी खानकाह पर कैफियत तारी हो गई है, आपको वज्द आया है, पूरी खानकाह को वज्द आ गया है। सरकार आप रुक गए हैं, आपका वज्द खत्म हुआ, हमारा भी वज्द खत्म हो गया है। इमामे का एक पेज ही तो खुला था, उसको तो बाद में भी दुरुस्त किया जा सकता था, बाद में भी ठीक किया जा सकता था। इसके लिए अगर इसको बाद में ठीक कर लेते तो हमारा कैफ तो नहीं जाता, सुरूर तो नहीं खत्म होता। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने जो जवाब दिया था, आज भी तारीख के पन्नों पर वैसे ही लिखा है। सरकार सुल्तान फरमाते हैं, सरकार सुल्तान मशाइख फरमाते हैं, ये मेरे पीर भाइयों, ये मेरे मुरीदों, तुमने इस इमामा को आम इमामा समझा है, अरे ये निजामुद्दीन का इमामा है, इसमें 7 पेज है जो सातों जमीन पर हुकूमत करता है, सातों जमीन पर हुकूमत करता है। एक पेज खुल गया है, मतलब एक जमीन हिफाजत से बाहर है, वहां अगर जरा आ जाए, जो परियों का हमला हो जाए, बताओ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? फिर भाइयों ने तो हाथ जोड़ लिया, हुजूर हमें नहीं पता था कि आपके इमामे में इतना कमाल है, आपका इमामा सातों जमीन पर हुकूमत करता है, आपके इमामे की हुकूमत हक तकलीम पर है। आज जोड़ लिया, अर्ज कर दिया, लेकिन अशरफी यहाँ कहना चाहता है, ये मेरे भाइयों, ये गरीब नवाज के गुलाम हो, गरीब नवाज की सुल्तानी को समझो। ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? गरीब नवाज के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके मुरीद बाबा फरीदगंज शकर है, उनके मुरीद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। तो गरीब नवाज से इनका रिश्ता क्या है? गुलाम के गुलाम है निजामुद्दीन औलिया। गरीब नवाज के करम के झोंके का नाम निजामुद्दीन है, गरीब नवाज की अताओं का नाम निजामुद्दीन है, गरीब नवाज के नवाजिशात का नाम निजामुद्दीन है। जब गरीब नवाज का परवरदा, उसके हुकूमत का आलम यह है कि उसका इमामा सातों जमीन पर हुकूमत करता है। अरे जब इमामे की हुकूमत ऐसी है तो खुद निजामुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? इमामे की हुकूमत ऐसी है तो निजामुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? और जब निजामुद्दीन की हुकूमत ऐसी है तो मोइनुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? अब आपको ले चलता हूं मैं बारगाह मखदूम अशरफ जहांगीर में, गौसुल आलम में, जहां का मैं परवरदा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं तुम्हें, मेरा पूरा खानदान उधर से बनता है। उस मखदूम की अता न होती तो मैं एक जुमला नहीं बोल पाता, एक लफ्ज नहीं बोल पाता। फख्र से कहता हूं कि मैं अपने पीर की अता से बोलता हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर कौन है?
गरीब नवाज के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद बाबा फरीद, उनके मुरीद निजामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद हफीज राज आइने हिंद, उनके मुरीद मखदूम लाल पंडवी, उनके मुरीद मखदूम अशरफ जहांगीर है। गरीब नवाज से रिश्ता समझ गए? समझ गए? तो गरीब नवाज के परवरता में से है, उनके करम का झोंका है मखदूम अशरफ जहांगीर, उनकी अताओं का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर फरमाते हैं, उनकी सुल्तानी देख ले, गरीब नवाज की सुल्तानी समझ जाएंगे। जो एतराज करने वाले हैं उनको भी समझा ले। सरकार गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर फरमाते हैं, आज मैं गौस के मनसब पर फायज हो गया हूँ और याए रूए जमीन का सरदार बना दिया गया हूँ। गौस के मनसब पर फायज हो गया हूँ और याए रूए जमीन का सरदार बना दिया गया हूँ। रब ने मुझे ऐसी तलवार दी है जो दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जाती है। अगर मैं पहाड़ पर इशारा कर दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। रब करीम ने मुझे गौस बनाया है। दुनिया का निजाम मेरे जिम्मे है, दुनिया का निजाम मैं चलाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये गरीब नवाज के परवरदा है, बोल रहे हैं दुनिया का निजाम मैं चलाता हूँ। और यही बस नहीं है, फरमाते 12 साल हो गया, रब्बे करीम ने जमीन तो जमीन है, आसमान के खजाने की चाबी भी मेरे हाथ में दे दी है। आसमानों पर भी मेरी हुकूमत कायम कर दी है। और सभी को कौन लेने दिया जाए? ये मखदूम अशरफ जहांगीर कौन है? गरीब नवाज के परवरदा का नाम मखदूम अशरफ है, गरीब नवाज की अताओं का नाम मखदूम अशरफ है, गरीब नवाज की नवाजिशात का नाम मखदूम अशरफ है, गरीब नवाज के करम के झोंके का नाम मखदूम अशरफ है। जब गरीब नवाज का परवरदा जमीन ही नहीं आसमान में हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत है। अरे जब मीर अहदुद्दीन की हुकूमत ऐसी है तो मेरे मोइनुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? तो मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी कैसी होगी और कहां तक होगी? तो जो लोग कहते हैं सिर्फ भारत के सुल्तान है, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, अरे ये भारत तो मेरे गरीब नवाज की राजधानी है, ये हिंदुस्तान तो कैपिटल है गरीब नवाज का। लेकिन अशरफी का विस्तान कहता है गरीब नवाज की राजधानी हिंदुस्तान में है, हुकूमत पूरे जहान में है, हुकूमत पूरे जहान में है।